हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपनी पिछली क्लास में लाइट ने बीच में व्यवधान डाल दिया, इसकी वजह से अपनी क्लास जो अपन प्रश्नोत्तरी कर रहे थे वो नहीं कर पाए। और अपन ने कहां तक कर लिया था? अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था और 6 से अपने को स्टार्ट करना था। तो जो 6 से बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको अपन इस वीडियो में हल करने का प्रयास करते हैं, साथ ही इस टॉपिक को समाप्त भी करते हैं, क्योंकि हमारी तीसरी क्लास है जिसमें इस टॉपिक को अपन अच्छी तरीके से समझ गए, समाप्त करने वाले हैं। फिर अपन एक नए टॉपिक के साथ में नई शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर प्रैक्टिस करते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, आप भी साथ साथ में इनको करने की कोशिश कीजिएगा कि पंक्ति में अपन किस प्रकार से बिठा सकते हैं, वृत्ताकार व्यवस्था में अपन किस प्रकार से बिठा सकते हैं, एक अपने को जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स के आधार पर हमें किस प्रकार से चलना होता है। कभी कभी पॉइंट्स आगे वाला समझ में नहीं आए तो पीछे वाला लेके किस प्रकार से उनको आगे पीछे करके उसका मैप तैयार करना है। ये मैप तैयार करना इसमें मोस्ट हो जाता है। क्योंकि इसी के आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसको साथ साथ में करने का प्रयास कीजिएगा और इनको हल कीजिएगा और साथ में आंसर दीजिएगा। तो चलिए अपना इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जहां से अपन ने इसको समाप्त किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना कह रहा है 8 मित्र। 8 मित्र अपने को बताए हुए हैं और 8 मित्र कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, 8 मित्र है और 8 मित्र में है आपके F, G, H, L, M, N, O तथा Q। ये 8 मित्र हैं और ये 8 मित्र किस प्रकार से बैठे हैं दोस्तों? तो देखिएगा, ये बैठे हैं सरल रेखा में। कैसे बैठे हैं? सरल रेखा में बैठे हैं और साथ ही बैठे हैं उत्तर की ओर मुंह करके। कैसे बैठे हैं? उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए, और साथ में हमें कहा है लेकिन आवश्यक नहीं है कि क्रम यही हो। तो जैसे इसमें यहाँ पर क्रम दे रखा है दोस्तों, F, G, H, L, M, N, O, Q। तो ये इसी क्रम में बैठे हो, ये आवश्यक नहीं है, किसी और क्रम में भी ये बैठे हुए हो सकते हैं। तो हमें निकालना है इनका क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है। और हमें बता रखा है कि इनका मुंह उत्तर की ओर है और ये सरल रेखा में बैठे हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से इनको हल करेंगे। तो देखिएगा, इसको हल करने के लिए हम देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस प्रकार से एक सरल रेखा बना लेते हैं। इस प्रकार से मैंने एक सरल रेखा का निर्धारण कर लिया। ये सरल रेखा मैंने बना ली। अब इस सरल रेखा के ऊपर ये सभी किस ओर देख रहे हैं? उत्तर की ओर देख रहे हैं। किस ओर देख रहे हैं? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर, इसका मतलब ये किस ओर देख रहे हैं? ऊपर की ओर देख रहे हैं। दोस्तों, जब ऊपर की ओर देखते हैं तो ये वाला पोर्शन क्या होने वाला है? दायां पोर्शन होने वाला है। कौन सा पोर्शन होने वाला है? दायां होने वाला है। और इधर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या होने वाला है? बायां वाला पोर्शन होने वाला है। इस प्रकार से ये दोनों पोर्शन रहने वाले हैं। ये मेरा दायां होने वाला है, ये मेरा बायां होने वाला है। चलिए अब इनका सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट में हमें क्या बताया हुआ है? सबसे पहले हमें बताया हुआ है H N के दाएं दूसरे स्थान पर है। किसके स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है और N के दाएं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले किसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा? N का। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं यहां ले लेता हूं इस प्रकार से, इसका मुंह उत्तर की ओर, और सबसे पहले मैंने अरेंजमेंट किया N का। किसका किया? N का। N का इस प्रकार से अरेंजमेंट हो गया है। आगे कह रहा है H N के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों, N का दाएं इस तरफ हो जाएगा और दूसरे स्थान मतलब 1 और 2, ये 2 स्थान हो गए। H जो है वो N के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो यहां आने वाला है आपका H। क्या आने वाला है? H। ये H का अरेंजमेंट इस प्रकार से आने वाला है। ये 2 की पोजीशन अपन ने फिक्स कर दी और एक यहां बीच में आने वाला है। तो आपका ये वाला पॉइंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बाद में देखिएगा, L H के दाएं तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, इस H के दाएं मतलब इस ओर तीसरे स्थान पर। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। तो देखिएगा, ये हो गया 1, 2, 3 और तीसरे स्थान पर कौन है? H। L जो है H के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो यहां आ गया आपका L। क्या आ गया? L। ये L की पोजीशन हमने फिक्स कर दी। यहां L H के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये वाली पोजीशन हमने फिक्स कर दी। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है हमें M F के तुरंत दाएं बैठा है। दोस्तों, F के, ये मैंने F की स्थिति फिक्स कर दी। तो F के तुरंत दाएं मतलब दोस्तों इस ओर। किस ओर? इस ओर। ये आपका दायां हो जाएगा। तो M जो है F के तुरंत दाएं बेटा है। तो F के तुरंत दाएं कौन बेटा है? M बेटा है। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति रहेगी। F के बाद आएगा M और दोनों ये साथ में आने वाले हैं, एग्जैक्ट दोनों पास पास में आने वाले हैं। तो यहां तक हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं, G तथा L के बीच
बैठे व्यक्तियों की संख्या। दोस्तों जी तथा एल, तो मान लिया जाए ये जी है और ये एल है, इनके बीच में ऐसे कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी तथा एल के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या तथा क्यू तथा एफ के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है। क्या है? समान है। तो देखिएगा ये तो हो गए जी और एल के बीच बैठे हुए व्यक्ति, और उसके बाद दे रखा है हमें क्यू और एफ। क्यू और एफ इस प्रकार से इन दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या करनी है? अपने को समान करनी है। क्या करनी है? समान। इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति आएंगे वो व्यक्ति दोनों क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अगर यहाँ बीच में 2 व्यक्ति है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4। इस प्रकार से इनकी स्थिति रहनी चाहिए। तो यहाँ तक लाइन अपने ये हो गई। ठीक है, क्यू तथा एफ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है। बाद में कह रहा है ओ एल के तुरंत दाएं बैठा है। दोस्तों जो ए की पोजीशन है वो ए की पोजीशन क्या है? इस एल के तुरंत दाएं बैठा है। तो दोस्तों ये एल बैठा है अपना, ये हो गया एल। इस प्रकार से ये आपका है एल, ये है एच और ये है एन। ये एन, इस एल के तुरंत दाएं कौन बैठा है? इस एल के तुरंत दाएं बैठा है ओ, तो ये होगी आपकी ओ की पोजीशन। इस प्रकार से इनकी पोजीशन फिक्स हो गई है। तो देखिएगा अब आगे क्या कह रहा है। ओ एल के तुरंत दाएं बैठा है जो कि जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो कि इसका मतलब यहां पर क्या नहीं आ सकता? जी नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ये जो एल है ये एल जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब इस जगह क्या नहीं आ सकता? जी नहीं आ सकता। एल के पास में अपन क्या नहीं लिख सकते? जी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एफ एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है इस एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या नहीं आ सकता? एफ नहीं आ सकता। तो देखिएगा अब हमें क्या कहा हुआ है, हमें यहाँ तक की कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के अलावा ये 3 कंडीशन हमारे पास है और हमें इस कंडीशन के आधार पर इस पूरी सीटिंग अरेंजमेंट को व्यवस्थित करना है और सीक्वेंस बनानी है। तो देखिएगा यहाँ तक हमने कितनी की अरेंजमेंट कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों हमने 7 का अरेंजमेंट कर दिया। कितने का कर दिया? 7 का। लेकिन टोटल विद्यार्थी, टोटल मित्र कितने हैं? 8 हैं। तो 1 का अरेंजमेंट कर सकते हैं हम। और देखिएगा हमें पता नहीं है वो व्यक्ति विद्यार्थी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक जगह आएगा और आते ही टोटल विद्यार्थियों की जो अरेंजमेंट है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वो हमें पता नहीं है। तो देखिएगा पर दोस्तों एक चीज हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? एफ और एल, एफ और एम ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पास में है, एक दूसरे के साथ में बैठेंगे। और जो एम है ये एफ की कहाँ है? दाईं ओर है। और दोनों को साथ में बिठाना है अपने को, है ना दोस्तों? साथ में बिठाना है तो जिस जगह ये बैठेंगे उस जगह पोजीशन भी क्या होनी चाहिए? 2 अरेंजमेंट खाली हुए होने चाहिए। 2 अगर सीटें खाली है तो ही ये दो दोनों साथ में बैठ सकते हैं। तो हम देखेंगे 2 सीटें कहाँ खाली है ना। तो दोस्तों अगर ये यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर आता है तो यहाँ पर तो एक सीट ही खाली है, इसके बाद में एन आ गया। अगर यहाँ बिठाएं एफ को तो एफ के पास में एम बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता है। अगर मान ले ये इधर बैठ जाए तो एफ के पास एम बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता है, क्योंकि हमें एक को ही बिठाना है, 2 को नहीं बिठा सकते। तो दोस्तों एक ही जगह खाली है जहां 2 सीटें खाली है और दोनों साथ बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों की स्थिति क्या आने वाली है? इन दोनों की जो स्थिति आने वाली है कुछ इस प्रकार से आने वाली है। ये होने वाला है आपका एफ और ये होने वाला है आपका एम। ये क्या होने वाला है? एम होने वाला है। तो देखिएगा ये एफ होने वाला है, ये एम होने वाला है, ये एफ होने वाला है और ये एम होने वाला है। इस प्रकार से इनकी स्थिति फिक्स हो गई है। अब देखिएगा साथ में हमें कहा हुआ है जी और एल और क्यू और एफ इन दोनों के बीच में समान व्यक्ति बैठेंगे। तो दोस्तों अब कौन कौन सी पोजीशन बची हुई है? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें को एक विद्यार्थी को और बिठाना है। माने अगर वो यहाँ बैठता है, अगर जी यहाँ बैठता है दोस्तों, अगर जी मान ले जी को मैं यहाँ बिठा देता हूं, तो देखिएगा जी और एल, अगर जी यहाँ बैठता है तो जी और एल के बीच में कितने विद्यार्थी आ जाएंगे? 1 2 3 4 5। 5 विद्यार्थी इनके बीच में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जी यहाँ बैठता है तो ये पोजीशन जो खाली रहेगी यहाँ पर किसको बैठना पड़ेगा? इस यहाँ पर बचे हुए क्यू को बैठना पड़ेगा। तो क्यू और एफ, क्यू और एफ के बीच में कितने विद्यार्थी आएंगे? 1 और 2। तो इस प्रकार से इनके बीच 2 विद्यार्थी आ रहे हैं और इधर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं?
यहाँ पे L 1 2 3 4 5, तो ये कंडीशन नहीं होने वाली, इसका मतलब G यहाँ पर नहीं आ सकता है ना दोस्तों। अगर G को मैं यहाँ पर बिठा के देखता हूँ, देखिएगा दोस्तों, G को मैं अगर यहाँ बिठा देता हूँ तो देखिएगा अब G और L के बीच में कितने हैं, 1 2 3, G और L के बीच में 3 विद्यार्थी हो गए हैं, 3 मित्र हो गए हैं। अब अपने को क्या करना है, Q और F के बीच में बिठाना है ना। तो दोस्तों F तो ये दे रखा है, अब अपने को Q को इस प्रकार से बिठाना है कि इनके बीच में भी क्या होने चाहिए, 3 विद्यार्थी होने चाहिए ताकि समान रहे। अगर मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ बिठा देता हूँ मैं Q को, किसको बिठा देता हूँ, Q को, तो देखिएगा Q और F के बीच में कितने विद्यार्थी हो गए, 1 2 3, और साथ ही साथ G और L, ये G और ये L, इसके बीच में कितने विद्यार्थी हो गए, 1 2 3। इसका मतलब ये आपका एकदम परफेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट आने वाला है, इस प्रकार से आने वाला है, Q N G H F M L O, ये इनका अरेंजमेंट रहने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, ये इनका अरेंजमेंट होने वाला है। तो देखिएगा अब क्या करने वाले हैं, हम जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका जवाब देने वाले हैं, क्योंकि हमारा मैप बनकर तैयार हो गया है, तो हमने सीक्वेंस में इनको बिठा दिया है। तो देखिएगा अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि किसी व्यक्तियों को पुनः आरोही क्रम, कौन सा क्रम, आरोही क्रम में बाएं से दाएं बिठाया जाए, बाएं से दाएं की ओर बिठाएं, और कैसे बिठाएं, आरोही क्रम में, कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। दोस्तों आरोही क्रम क्या होता है, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, हमें बढ़ते हुए क्रम में बिठाना है। और किनको बिठाना है दोस्तों, ये जो मित्र दे रखे हैं 8 मित्र में जो अंग्रेजी अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें सीक्वेंस के आधार पर बिठाना है। तो देखिएगा सीक्वेंस के आधार पर सबसे पहले क्या आता है, F आता है, F G H F G H I, ये सारे दोस्तों क्या है, सीक्वेंस वाइज है, क्या है, सीक्वेंस वाइज है। तो हमें इनको ऐसे ही बिठाना है सीक्वेंस वाइज, और कैसे बिठाना है, बाएं से दाएं की ओर बिठाना है। तो देखिएगा यदि किसी व्यक्तियों को पुनः आरोही क्रम में बाएं से दाएं बिठाया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिएगा इनको मैं बिठाने का प्रयास करूंगा, तो देखिएगा साथ में, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ आएगा F, यहाँ क्या आने वाला है, F आने वाला है, F के बाद क्या आएगा, G H, F G H L M, उसके बाद N, उसके बाद O और Q। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं की ओर बिठाऊं बढ़ते क्रम में, तो मैं इस प्रकार से इनको बिठाऊंगा, इस प्रकार से इनकी अरेंजमेंट करते हुए इनको मैं इस प्रकार से बिठाऊंगा। तो देखिएगा यहां से क्या आ रहा है, यदि किसी व्यक्तियों को पुनः आरोही क्रम में बाएं से दाएं बिठाया जाए तो कितने व्यक्तियों का जो स्थान है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। कितने विद्यार्थियों का स्थान या कितने मित्रों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिएगा यहां से क्या है दोस्तों, दोनों का स्थान क्या हो रहा है, बदल रहा है। यहाँ Q आ रहा है, यहाँ F आ रहा है, यहाँ N है, यहाँ G है, इनका भी क्या रहेगा, ये देखिएगा G H L H M F N M O L और Q O। दोस्तों किसी का भी स्थान सेम नहीं मिल रहा है ना, किसी का भी स्थान सेम नहीं मिल रहा है, तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो सभी के सभी जो है वो अपरिवर्तित रहेंगे। तो कोई नहीं, क्या आएगा, कोई नहीं, अपरिवर्तित रहेंगे तो कोई नहीं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म पंक्ति के दोनों किनारों पर बैठा है। दोस्तों हमारे एक्चुअल सिटिंग अरेंजमेंट क्या थी, ये थी, और एक्चुअल सिटिंग अरेंजमेंट में कोनों पर कौन बैठा हुआ है, एक तो इधर Q बैठा है और इधर क्या बैठा है, O बैठा है। तो O और Q ये दोनों कहां बैठे हैं, किनारों पर। तो देखिएगा निम्न में से कौन सा युग्म पंक्ति के दोनों किनारों पर बैठा है, तो पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन बैठा है, Q और O। Q और O किस ऑप्शन के अंदर है, तो आपके ऑप्शन नंबर C के अंदर है ना दोस्तों, ये आ गया C। इसका मतलब O और Q क्या होने वाले हैं, पंक्ति के दोनों किनारे पर होने वाले हैं। आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर C और Q। और साथ में देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, दी गई व्यवस्था में किस आधार पर QN से, किसी आधार पर QN से संबंधित है। तो दोस्तों Q और N में क्या संबंध है, Q और N में मैं देखूं तो ये जो N है, ये जो N है Q के किस ओर है, दाईं ओर है, किस ओर है, दाईं ओर है, और जस्ट पास में है, ठीक है। तथा H F से संबंधित है। H F से किस प्रकार से संबंधित है, देखिएगा ये हो गया H और ये हो गया F। इसका मतलब ये भी इसके क्या कहाँ है, जस्ट दाईं ओर है। F
H के दाईं ओर है, इसी आधार पर M किससे संबंधित है। और दोस्तों किसके बारे में पूछा है, M के बारे में पूछा है। तो हमें ये देखना है कि दोस्तों M के जस्ट इधर दाईं ओर क्या होगा। तो दाईं ओर देखिएगा, M के जस्ट दाईं ओर आने वाला है L। क्या आने वाला है, L। तो इसके दाईं ओर क्या होने वाला है, L होने वाला है। इस प्रकार से तो M किससे संबंधित है, तो M किससे संबंधित होगा, तो इसके अंदर हमारा आंसर आएगा L। M किससे संबंधित होगा, L से संबंधित होगा। और इस प्रकार से हम दोस्तों इन सभी ऑप्शंस का हमने क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल दिया। तो देखिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ना दोस्तों, इस प्रकार से अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, लैंग्वेज बड़ी आ जाए, तो अपने को डरना नहीं है। धीरे धीरे उनकी पोजीशन फिक्स करनी है, उनकी व्यवस्थाएं एकदम अरेंजमेंट सही करना है और अरेंजमेंट करने के बाद में हमें उनका उत्तर देना है। तो देखिएगा दोस्तों कितने हैं, P Q R S T U V तथा W केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। दोस्तों कहां कैसे बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और व्रत के चारों ओर है। दोस्तों एक व्रत है, व्रत के चारों ओर बैठे हैं और इनका केंद्र की ओर मुंह है, ये हमें बताया हुआ है। तो देखिएगा एक बार मैं व्रत बनाऊंगा इस प्रकार से, इस व्रत पे मुझे कितने जनों को बिठाना है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जनों को बिठाना है। तो 8 जनों का अरेंजमेंट करना है। सभी का मुंह है केंद्र की ओर, तो ये हो गया सभी का मुंह केंद्र की ओर। 4 हो गए, 5 ये हो गया, 6 यहां से 7 और यहां से 8। तो टोटल ये 8 अरेंजमेंट मैंने कर दिए हैं जिनका मुंह केंद्र की ओर है। अब मुझे इनके ऊपर इनकी स्थिति को फिक्स करना है, किसकी स्थिति कहाँ रहेगी, किसकी पोजीशन कहाँ रहेगी, कौन किसके दाएं और बाएं होगा, इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या कहा हुआ है, P जो है T के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। दोस्तों P का दिया हुआ है पोजीशन और क्या दी हुई है, T के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले किसको बिठाना होगा, हमें सबसे पहले बिठाना होगा T को। तो मैं T का अरेंजमेंट फिक्स करता हूं। तो देखिएगा T का अरेंजमेंट अगर मैं फिक्स करता हूं तो क्या आने वाला है, T का अरेंजमेंट आने वाला है। देखिएगा यहां से इस प्रकार से अगर मैं T को बिठा देता हूं, ये मैंने T को बिठा दिया, T की पोजीशन को फिक्स कर दिया। तो देखिएगा P T के दाहिने दूसरे स्थान पर है। दोस्तों जब भी मुंह अंदर की ओर हो तो दोस्तों क्या होने वाला है, जब भी हम इधर जाएंगे तो ये होगा दायां, क्या होगा, दायां। और जब भी हम इधर जाएंगे तो ये होगा बायां। ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। अब हमें क्या कह रखा है, हमें कह रखा है P T के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। इस T के दाहिना मतलब इस ओर जाना है, दूसरे स्थान मतलब पहला और दूसरा। और इस जगह किसकी स्थिति है, इस जगह स्थिति है P की। किसकी है, P की। इस प्रकार से हमने 2 की स्थिति फिक्स कर ली, T और P की। इन दोनों की स्थिति हमारे पास आ गई। तो P T के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। साथ में क्या कह रखा है, जो R तथा V का पड़ोसी है, जो किसका पड़ोसी है, ठीक है, P T के दाहिने स्थान पर है, इस T के दाहिने स्थान पर है, जो कि R तथा V का पड़ोसी है। इसका मतलब इस T के बारे में कहा हुआ है, ये किसका पड़ोसी है, R तथा V का पड़ोसी है। दोस्तों यहाँ पे इसके जो आजू बाजू आने वाले हैं R और क्या आने वाला है, इसके आजू बाजू आने वाला है R और V। या तो इधर R आएगा या इधर R आएगा। अगर इधर R आ जाता है तो इधर आएगा V, और इधर R आ जाता है तो इधर आएगा V। कुल मिला के इसके दोनों तरफ जो रहने वाले हैं R या V रहने वाले हैं, तो हमें पता नहीं है तो किसकी क्या पोजीशन है, कौन किस तरफ है। तो एक बार हम ऐसे ही मान के चलेंगे दोस्तों, है ना। अगर वो गलत हो जाता है तो इसकी पोजीशन को वापस चेंज करके हमें देखना होता है, या फिर साथ साथ में हम दूसरा मैप बना सकते हैं और दोनों मैप में दोनों की स्थिति अलग अलग बता सकते हैं। तो सब फर्स्ट बार हम मान के चलते हैं दोस्तों कि मैं मान लेता हूं यहां पर बैठा हुआ है R। कौन बैठा है, R। या फिर ऐसा करते हैं हम इसमें मान लेते हैं V। क्या मान लेते हैं, V। यहां मान लेता हूं मैं V, यहां बैठा हुआ है V, और V बैठा हुआ है और उधर बैठा हुआ है क्या, R। ये मैंने मान लिया इधर R बैठा है, क्योंकि इनकी पोजीशन आपस में चेंज हो सकती है। तो मैंने यहाँ V मान लिया, यहाँ R मान लिया। इसके आधार पर हल हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करते हैं। तथा V तथा R तथा V का पड़ोसी है। ओके, आगे कह रहा है S P का पड़ोसी नहीं है। दोस्तों जो S है वो P का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब S यहां नहीं आ सकता, है ना। ये P का पड़ोस में आ गया, इधर तो पोजीशन फिक्स हो गई, और इधर नहीं है तो S यहां नहीं है, इसका पड़ोसी नहीं है, ये नाटक कर रहा है, तो S यहां पर नहीं आ सकता है।
एस पी का पड़ोसी नहीं है। ओके, आगे वाली लाइन देखिए, वी यू का पड़ोसी। दोस्तों वी क्या है, यू का पड़ोसी है। वी जो है यू का पड़ोसी है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ क्या आने वाला है, यू आने वाला है। तो दोस्तों ये पोजीशन अपन ने मानी है, एकदम परफेक्ट मानी है, क्योंकि अगर ये v इधर होता और r इधर होता तो v का पड़ोसी तो p हो गया, और जबकि हमें v का पड़ोसी क्या दे रखा है, u दे रखा है। इसका मतलब इसकी परफेक्ट पोजीशन यही होगी ना, v इस तरफ होगा, r इस तरफ होगा। अब देखिएगा v u का पड़ोसी है, इसका मतलब यहाँ क्या आने वाला है, इस प्रकार से u आने वाला है, u यहाँ आएगा, v यहाँ आएगा, u v का पड़ोसी है। साथ में देखिएगा s तथा w के बीच में q नहीं है, s तथा w के बीच में q नहीं है। आगे देखिएगा u तथा s के बीच में, u तथा s के बीच में w नहीं है। तो दोस्तों s यहाँ नहीं आ सकता, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। मैं इसको यहाँ बिठाता हूँ ना दोस्तों, यहाँ बिठा के देखता हूँ, u और s के बीच में w नहीं है। तो दोस्तों u और s के बीच में कोई नहीं है, तो w कहाँ से आएगा। इसका मतलब ये भी बात अपनी क्या हो गई, सही साबित हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, s तथा w के बीच में q नहीं है। तो दोस्तों s और मुझे w को बिठाना है ना दोस्तों, बची हुई लास्ट पोजीशन है ना, यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है w। अगर मैं यहाँ w लिख देता हूँ तो s और w के बीच में क्या कोई आ रहा है क्या, s तथा w के बीच में q नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। तो दोस्तों q कहाँ से आएगा, तो ये वाली पोजीशन भी, ये वाली बात भी अपनी सही होगी, इसको भी हमने सही कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर हर एक की स्थिति हमने फिक्स कर दी है, लेकिन एक पोजीशन हमारी खाली है, और एक पोजीशन कौन सी खाली है वो देखिएगा, यहाँ पर आ गया p के बाद में हमारा क्या बच रहा है, q बच रहा है। तो दोस्तों इस वाली पोजीशन पर जो आएगा, इस वाली पोजीशन पर क्या आने वाला है, इस वाली पोजीशन पर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, इस वाली पोजीशन पर जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है q। क्या आने वाला है, q। इस प्रकार से जो स्थिति रहने वाली है वो q की स्थिति रहने वाली है। ये हमारा मैप बन के तैयार हो गया, सभी की स्थिति हमने फिक्स कर ली, एकदम परफेक्टली जमा ली। और देखिएगा अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन का जवाब देना है, और ये जो क्वेश्चन है आपके 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस रहने वाले हैं, और इसी के आधार पर हमें जवाब देना है। ये की पोजीशन हो गई, इन पोजीशन के आधार पर हमें जवाब देना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या कहा हुआ है, s का स्थान क्या है, हमें बताना है s का स्थान क्या है। देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, तो ऑप्शन को देखिएगा, तो ऑप्शन को देखते हैं u तथा v के बीच में। दोस्तों s की स्थिति क्या है, u यहाँ आ गया, v यहाँ आ गया, तो इन दोनों की स्थिति के बीच में है क्या s, नहीं है, s तो साइड में आ गया। तो पहला ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, गलत, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बाद में क्या कह रहा है, p के दाहिने और दूसरा है, p की स्थिति ये रही दोस्तों, दाहिने और दूसरा कौन हो जाएगा, यहां से जाएंगे दाहिना इधर p, पहला और दूसरा आएगा w, क्या आएगा w। तो w नहीं चाहिए अपने को, तो s चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, w के ठीक दाहिने। दोस्तों w कहाँ है, w ये रहा, इस w के ठीक दाया मतलब इस ओर घूमना है, w के ठीक दाया क्या आ गया, s आ गया, क्या आ गया, s आ गया। हमें s की स्थिति ही पूछी थी, तो आपका जो आंसर होने वाला है वो आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है, और ये ऑप्शन इसके आंसर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एक एक को करके हमने क्या कर दिया है, गलत कर दिया है, इनकी स्थिति नहीं आ रही है, तो ये हो गया है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें इन ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिएगा सबसे पहला क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है p, q के ठीक दाहिने ओर है। तो दोस्तों देखिएगा p, सबसे पहले q के ठीक दाहिने ओर क्या है, q के ठीक दाहिने ओर w है, तो क्या दे रखा है, p q के ठीक दाहिने ओर है, नहीं, q के ठीक दाहिने ओर क्या है, w है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। देखिएगा u तथा v के मध्य r है। दोस्तों ये रहा u, ये रहा v, u और v के मध्य r है। दोस्तों इनके मध्य तो कोई नहीं है, जबकि r तो यहाँ बैठा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद देखिएगा q जो है वो w के ठीक बाएं है, q जो है वो w के, दोस्तों ये रहा w, और बाएं है, क्या है, बाएं है, मतलब इस ओर चलना है अपने को, क्या चलना है, इस ओर। तो क्या w के ठीक बाईं ओर जाएंगे तो क्या आ रहा है, q आ रहा है, क्या आ रहा है, q आ रहा है। इसका मतलब q जो है वो w के ठीक बाईं ओर है, बाईं ओर घूमने पर आ रहा है। इसका मतलब ये आपका एकदम ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दो पड़ोसी नहीं है। दोस्तों कौन से पड़ोसी है और कौन से पड़ोसी नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है।
आर और वी, आर और वी, आर कहाँ है दोस्तों, आर ये रहा और वी कहाँ रहा, ये रहा, तो कौन सा है दोस्तों, ये पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है। तो आर और वी वास्तव में पड़ोसी नहीं है क्योंकि इनके बीच में क्या आ रहा है, वी आ रहा है। तो ये हो गया आपका एकदम परफेक्ट आंसर, आर और वी पड़ोसी नहीं है, आर और वी पड़ोसी नहीं है। देखिएगा यू और वी, यू और वी पड़ोसी हैं। उसके बाद आर और पी, आर और पी कहाँ आ गया, आर आ गया, ये पी आ गया, आर और पी भी क्या है, पड़ोसी है। क्यू और डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू ये भी दोनों पास पास में, इसका मतलब ये भी पड़ोसी है। हमें बताना था पड़ोसी नहीं है, तो कौन पड़ोसी नहीं है, आर और वी पड़ोसी नहीं है, ये इसका आंसर होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में से कौन वी के ठीक, वी के निम्न में से कौन, निम्न में से कौन वी के ठीक दाहिने हैं, वी के क्या है, ठीक दाहिने हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आ गया वी, ये आ गया वी, और वी के ठीक दाया, दाया मतलब ईश्वर घूमना है, वी के ठीक दाएं कौन है, टी है, कौन है, टी है। तो देखिए ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन आपका आ गया डी, तो वी के ठीक दाएं कौन है, टी है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया और इसके आंसर क्या आया, इसका आंसर आया टी। निम्न में से कौन वी के ठीक दाहिने हैं, तो वी के ठीक दाहिने आ गया टी। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हमने जवाब दिया, तो इसको हल करते हैं इस प्रकार से। देखिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ना दोस्तों। इस क्वेश्चन को लेना है और इसको हल करने का प्रयास करना है, साथ साथ करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा 8 व्यक्ति दे रखे हैं आपको, एफ जी एच आई क्यू आर एस टी, एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों इनका मुंह कैसे है, केंद्र की ओर इनका मुंह है, अच्छी बात है। और साथ साथ में कौन सी स्थिति है, वृत्ताकार स्थिति है। और कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे इस प्रकार से, और इसके ऊपर कितने की अरेंजमेंट करेंगे, 8 का अरेंजमेंट करेंगे। और 8 का मुंह कैसे है, केंद्र की ओर है। देखिएगा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इन चारों का अरेंजमेंट अपन ने कर दिया है। चारों ये अपन बैठ गए हैं केंद्र की ओर मुंह करके। देखिएगा एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, ठीक है, कि क्रम यही हो। दोस्तों इनका जो क्रम दे रखा है ये वाला, यही क्रम हो, ये आवश्यक नहीं है। तो आगे क्या बताया हुआ है, जी आर के एकदम बाएं से बाएं बैठता है। तो दोस्तों जब भी केंद्र की ओर मुंह हो तो ये वाला हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा होने वाला है दायां, क्या होने वाला है, दायां। जब भी इस प्रकार से हो तो देखिएगा ये हमारा होने वाला है दायां, और ये हमारा होने वाला है इस प्रकार से बायां, क्या होने वाला है, बायां। ये स्थितियां रहने वाली है दायां और अब बाएं की। अब देखिएगा क्या कह रहा है, जी आर के एकदम बाएं बैठता है, जी किसके बैठता है, एकदम बाएं, आर के। तो सबसे पहले दोस्तों हमें किसको बिठाना होगा, आर को। तो देखिएगा सबसे पहले मैं स्थिति फिक्स करूंगा आर की। तो देखिएगा इस प्रकार से यहां बैठ जाता है अगर आर, कौन बैठ जाता है, आर। तो क्या कह रहा है, जी आर के एकदम बाएं बैठता है। तो दोस्तों इधर हो गया दायां, इधर हो गया बायां, तो जी कहां बैठेगा, जी इस प्रकार से बैठेगा। जी आर के एकदम क्या है, बाएं बैठता है। साथ में क्या कह रहा है, जी तथा आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। दोस्तों जी और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठते हैं, 2 व्यक्ति बैठते हैं। जी तथा आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। कितने व्यक्ति बैठते हैं, 2 व्यक्ति बैठते हैं। तो देखिएगा अगर जी यहां है तो आई कहां हो सकता है, आई एक तो यहां हो सकता है, ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कितने आ जाएंगे, 1 और 2। या फिर आई यहां आ सकता है, आई यहां आ सकता है। इस कंडीशन में भी क्या होगा, इन कंडीशन में भी जी के बीच में कितने करने हैं हमें, जी तथा आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। इसका मतलब आई यहां नहीं आएगा, और आई कहां आएगा, आई आएगा 1 और 2 व्यक्ति, यहां से 2 व्यक्ति तो यहां से भी 2 व्यक्ति, तो आई की पोजीशन यहां हो सकती है, ठीक है। या तो आई यहां आएगा, इनके बीच में 2 आने चाहिए, या फिर आई यहां आएगा, जी और आई के बीच में 2 आने चाहिए। इन दोनों में से एक पोजीशन आई की आ सकती है ना दोस्तों। तो देखिएगा आगे क्या कह रहा है, क्यू जो है एच के बाएं तीसरे स्थान पर है एच, न तो जी और न ही आई का पड़ोसी है। तो दोस्तों जो एच है, ये एच है, ये एच न तो जी, मतलब जी के पास का भी पड़ोसी नहीं है, न तो जी और न ही आई का, न ही आई, और आई का भी पड़ोसी नहीं है। तो देखिएगा
अगर मैं मान लेता हूं फर्स्ट में जी आई की स्थिति ये है, ये मान के चलता हूं, इससे हल नहीं होगा तो अगली बार दोस्तों अपन किसको मान के चलेंगे, आई को मान के चलेंगे। तो देखिएगा मैं इस आई की स्थिति ये मान लेता हूं, तो देखिएगा आई की स्थिति अगर मैं ये मान के चलता हूं तो देखिएगा आई की स्थिति ये हो गई। अब देखिएगा हमें कहा हुआ है जो H है वो G का पड़ोसी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो H है वो G का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब H कहां नहीं आ सकता है, तो देखिएगा H G का पड़ोसी नहीं है तो यहां पर H नहीं आ सकता। साथ साथ में क्या है, वो I का पड़ोसी भी नहीं है, तो I का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे भी H नहीं आ सकता, और इधर भी I का पड़ोसी ही होगा तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, है ना दोस्तों। इस तीनों जगह पर H नहीं आ सकता है ना, H नहीं आ सकता है। और साथ में क्या कह रखा है, Q जो है H के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों अपनी पोजीशन कितनी बच गई, अपने पास पोजीशन बची हुई है ये 2, यहाँ कहीं पे भी H आ सकता है ना। अगर मैं H को यहाँ बिठाता हूँ इस प्रकार से H को बिठाता हूँ तो क्या कह रहा है, जो Q है वो H के बाएं तीसरा है, तो इस H के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पर क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए, पर ये तो नहीं हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्या आ रहा है, G, इसका मतलब H की स्थिति ये भी नहीं होगी। तो इन सभी स्थितियों में अगर H की स्थिति नहीं है तो H की बची हुई स्थिति क्या है, यहाँ है, और यहाँ फाइनली क्या आने वाला है, H आने वाला है। तो इसको मिटा दीजिएगा साथ साथ में। तो देखिएगा अगर हम इनको मिटा देते हैं वापिस इनकी पोजिशन को, तो देखिएगा क्या होने वाला है, इस प्रकार से यह होने वाला है। और यहाँ हमारा था I, क्या था I, ये हमारा आई हो गया। तो यहाँ H की स्थिति हमें फाइनल कर ली, और हमने क्या कहा, Q जो है H के बाएं तीसरा है, ये H है तो इसके बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है आपका Q। Q जो है वो H के बाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ Q की स्थिति फिक्स हो गई। H न तो G और न ही I के निकटतम पड़ोसी है, नहीं है पड़ोसी। उसके बाद देखिएगा S F के एकदम दाएं बैठा है, इसका मतलब दोस्तों हमें दो अरेंजमेंट साथ साथ में करने हैं, दो सीटें खाली करनी है, क्योंकि हमें S और F को क्या करना है, S और F को हमें एक साथ बिठाना है, तो दो सीटें खाली होनी चाहिए। तो दोस्तों इस अरेंजमेंट में दो सीटें कहाँ खाली है, तो केवल यहीं पर दो सीटें खाली है, एक ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन। और क्या कहा हुआ है, S जो है F के एकदम दाएं है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं किसको बिठाने वाला हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर जो S है ये F के एकदम दाएं है, तो अगर मैं F को यहाँ बिठा देता हूं तो F के दाया मतलब इधर, यहाँ क्या आने वाला है, S आने वाला है। S जो है F के एकदम क्या आ गया है, दाया आ गया है। तो देखिएगा सारा अरेंजमेंट हमने कर लिया है, एक स्थिति बची हुई है, किसकी बची हुई है, तो देखिएगा हमने किस चीज को बिठा दिया है, हमने बिठा दिया है F को बिठा दिया, उसके बाद G को बिठा दिया, H हमारा हो गया, H के बाद I हो गया, I के बाद हमारा Q हो गया, हमारा R हो गया, S हो गया, हमारा T बचा हुआ है दोस्तों। क्या बचा हुआ है, T। तो T की पोजीशन क्या रहने वाली है, T की पोजीशन कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। तो देखिएगा T यहाँ आने वाला है इस प्रकार से, यहाँ आने वाला है आपका T, ये T की पोजीशन होने वाली है। यहाँ सबका अरेंजमेंट फिक्स हो गया है। तो देखिएगा अब जो क्वेश्चन हमें पूछ रखा है उस क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं, और हमें किस किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिएगा हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि G के दाएं से गिनती प्रारंभ की जाए, कहां से प्रारंभ की जाए, G के दाएं से गिनती प्रारंभ की जाए, तो G तथा I के ठीक मध्य में कौन बैठे हैं, G तथा I के ठीक मध्य में कौन बैठे हैं। तो दोस्तों इनके मध्य में इतने 4 व्यक्ति बैठे हैं ना, 4 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, R, F तथा H, इनका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन इनके बीच में आ रहा है, तो ये होने वाला है इसका आंसर ऑप्शन नंबर E, F और H। इसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन R के एकदम दाएं बैठा है। दोस्तों R के एकदम दाएं, ये हो गया आपकी R की स्थिति, और दायां मतलब इस ओर जाना है। R के एकदम दायां, R के एकदम दायां कौन बैठा हुआ है, तो R के एकदम दायां बैठा हुआ है अपना H। तो देखिएगा H किस ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका परफेक्ट आंसर होने वाला है। R के एकदम H दाएं कौन बैठा है, H बैठा है, तो H इसका आंसर होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, G के सापेक्ष H की स्थिति क्या है, किसके सापेक्ष बतानी है, G के सापेक्ष H की स्थिति बतानी है। तो देखिएगा H ये रहा, और आपका G कहाँ रहा, G ये रहा। G के सापेक्ष S की स्थिति क्या है, तो ऑप्शन पढ़िएगा, बाएं से तीसरा। दोस्तों G के बायां तो इधर आ गया, इधर नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बाएं से दूसरा, दोस्तों इधर जाएंगे तो बायां, ये भी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। बाएं से चौथा, ये देखिएगा ये क्या है, दाएं से दूसरा। दोस्तों G ये रहा,
और जी के दाएं जाना है मतलब इस ओर जाना है, ये हो गया आर, ये हो गया एच, मतलब दाएं से क्या है दूसरा, तो आपका आंसर क्या होने वाला है दाएं से दूसरा। ये आपका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है, ये भी आंसर नहीं होने वाला है। तो इसमें जी के सापेक्ष एच की स्थिति क्या है, तो एच की स्थिति क्या है दाएं से दूसरा, क्या होने वाला है दाएं से दूसरा होने वाला है। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, यदि एस के दाएं से गिनती प्रारंभ की जाए, कहां से प्रारंभ करनी है गिनती अपने को, एस के दाएं से। दोस्तों एस की स्थिति कहां है, एस की स्थिति अपने पास ये रही इस प्रकार से, एस के दाएं से गिनती प्रारंभ की जाए तो एस तथा क्यू के मध्य कितने लोग बैठे हैं, तो इसके दाएं से गिनती प्रारंभ करनी है और हमें कहां तक जाना है, क्यू तक जाना है। तो ये रहा आपका क्यू, एस से गिनती करना प्रारंभ करूं और इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं हमें ये देखना है। तो देखिएगा एक बेटा है आपका आई, एक बेटा है इनके बीच में टी, तो दो व्यक्ति इनके बीच में बैठे हैं। तो देखिएगा क्या कहा हुआ है, यदि एस के दाएं से गिनती प्रारंभ की जाए तो एस तथा क्यू के मध्य कितने लोग बैठे हैं, तो कितने लोग बैठे हैं दोस्तों, दो लोग बैठे हैं। कितने लोग, दो। तो इसका मतलब आपका आंसर होने वाला है बी, बी एकदम इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है और ये आपका एकदम फिक्स आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो प्रश्नोत्तरी है हमने इसको पूरा कर लिया है और इस प्रकार से आपका ये टॉपिक पूरा हो गया है। दोस्तों इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो बैठक व्यवस्था होती है उस दो प्रकार से हो सकती है, या तो होगी पंक्ति से या होगी आपकी वर्ताकार व्यवस्था। पंक्ति में व्यवस्था होगी, अगर उत्तर की ओर मुंह है तो दायां आपका किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, बायां इस तरफ हो जाएगा, और दक्षिण की ओर व्यवस्था है तो ये व्यवस्थाएं आपस में बदल जाएगी। इसके बाद में हमने देखा वर्ताकार सीटिंग अरेंजमेंट या गोलाकार सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें अगर केंद्र की ओर मुंह है, केंद्र की ओर मुंह है इस प्रकार, तो आपका दायां पक्ष ये रहने वाला है, बायां पक्ष आपका ये रहने वाला है। जबकि केंद्र से विपरीत दिशा में कर लोगे तो आपका दायां और बायां बदलने वाला है और दायां इस तरफ हो जाएगा और बायां इस तरफ हो जाएगा। और इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। तो दोस्तों आज की इस क्लास को अपन यही विराम देते हैं, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में फिर से दोस्तों अपन नई क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी। तब तक इस क्लास को यही रोकते हैं दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस क्लास को अगर समझ में नहीं आए तो बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके ऊपर कुछ प्रश्नोत्तरी भी करने का प्रयास कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा। और यदि जय हिंद क्लासेस को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन क्लास का, इन सेशंस का लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों।